हेलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टेम। लास्ट क्लास के अंदर अपने फिनिश किया था रूट के अंदर रूट मॉडिफिकेशन वगैरह डिटेलिंग अपने कर ली थी। आज का टॉपिक जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टेम। अगर हम स्टेम की बात करें फटाफट जल्दी से अपन कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से अपन एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी ओरिएंटेड कंप्लीट। जो स्टेम है हमें पता है, स्टेम अगर एम्ब्रायो है, जो एम्ब्रायो का जो प्लीम्यूल वाला पोर्शन है वो क्या बनाएगा, स्टेम बनाता है। रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो प्लीम्यूल से बना स्टेम, और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नोड एंड इंटरनोड का मिलना। नोड और इंटरनोड का मिलना किसका फीचर है, स्टेम का फीचर है। जहां नोड और इंटरनोड मिलेगी वो स्टेम होगा। अगर बात करें स्टेम, जो हर्बेशियस स्टेम होंगे अर्ली स्टेज के अंदर ग्रीन होते हैं। अगर डाइकोट स्टेम है तो वो आगे सेकेंडरी ग्रोथ करके क्या बनते हैं, वुडी बनते हैं। इनिशियली ग्रीन है, उसके बाद वुडी भी बन जाते हैं। बट हो सकते हैं मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो तो वुडी नहीं भी बने। तो कोई प्लांट हो सकता है वुडी हो सकता है, ग्रीन नेचर या हर्बेशियस प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। अगर हम स्टेम की बात करें, हमें पता है नोड और इंटरनोड होगी। और जहां से ये क्या है, इसकी लीव्स है, और लीव्स के एक्सिस में ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगी, एक्सिलरी बड। क्या होगी, एक्सिलरी बड। स्टेम की नोड से यहां पर क्या दिखाई है, लीव्स के एक्सिस में ऑलवेज क्या मिलेगी, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड मे बी फॉर्म न्यू ब्रांच और फ्लावर। मोस्टली ये क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है, बट कभी कभी फ्लावर भी बना सकती है। एक्सिलरी बड कभी भी लीव्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। इसका डिस्कशन अपन प्लांट एनाटॉमी में भी डिस्कस करेंगे। आज एक चीज बता दी है, एक चीज को अपन को जस्ट याद रखना है हमन को, कि जो एक्सिलरी बड जो है, एक्सिलरी बड ऑलवेज या तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर, कभी भी लीव्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। मोस्टली ब्रांचेस बनाती है, वो फ्लावर भी बना सकती है। कौन, एक्सिलरी बड एक्सिस में मिलेगी लीव्स के स्टेम की। क्लियर है। और नोड और इंटरनोड की क्लियरली अगर हम बात करें मोनोकोट की, सुगर केन हुआ, व्हीट हुआ, राइस, बाजरा, इन सब के अंदर नोड इंटरनोड हमको क्लियरली विजिबल होती है। बट डाइकोट के अंदर हमारे नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल नहीं है। तो हम जहां से डाइकोट के अंदर लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लीव्स निकल रही है, उस चीज को हम क्या मान लेते हैं, नोड मान लेते हैं। और दो नोड के बीच का गैप क्या मान लेते हैं, इंटरनोड। क्यों, डाइकोट के अंदर अपन को क्लियरली नोड इंटरनोड विजिबल नहीं होती। चलिएगा डायरेक्ट अभी आते हैं अपन। अगर स्टेम के फंक्शंस की बात करें, पता है मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, कंडक्शन करवा रहा है। ग्रीन है तो मैं भी फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और भी बहुत सारे फंक्शन। जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत इजी है, मैं अभी उनका डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। एनसीईआरटी रीड करोगे एक एक चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन देखें, डायरेक्ट आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि स्टेम के अंदर किस किस टाइप से मॉडिफिकेशन हो सकता है। यहां पर हर एक चीज एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। ध्यान से प्यार से एक एक चीज को अपन को समझना है। क्या क्या, सबसे पहले मॉडिफिकेशन देखें, सब एरियल मॉडिफिकेशन। तीन टाइप से मॉडिफिकेशन देखेंगे अपन स्टेम का, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर स्टेम होगा, पार्शली एयर होगा, पार्शली इनसाइड सॉइल होगा। अंडरग्राउंड में कंप्लीट अंडरग्राउंड इनसाइड सॉइल होगा, और एरियल के अंदर जो स्टेम है वो एयर के अंदर होगा। तो उसके अंदर की कैसे सब एरियल मॉडिफाई हुआ, कैसे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड हो गया, और कैसे एरियल स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को अपन को मिलते हैं, उन सभी का डिस्कशन हमको करना है। अभी हमको एक एक चीज को समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। चलो मैं पहले बता देता हूं कि सब एरियल और अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है, सब एरियल और अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है, उनको अभी यहां पे मैंने एक नाम लिखा है, प्रोपाग्यूल के नाम से देखेंगे अपन। प्रोपाग्यूल का मतलब क्या है, प्रोपाग्यूल क्या होती है, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ध्यान से सुनिएगा, सब एरियल और अंडरग्राउंड को मिलाकर टोटल 8 टाइप देखेंगे अपन। क्या देखेंगे, 8 टाइप देखेंगे, और आठों के आठों क्या है, प्रोपाग्यूल है। प्रोपाग्यूल का मतलब है जिनके थ्रू प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोपाग्यूल। बोले तो यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन कॉल्ड प्रोपाग्यूल। तो यहां 4 सब एरियल में देखेंगे, 4 अंडरग्राउंड में देखेंगे। टोटल 8 टाइप देखने वाले हैं मॉडिफाइड स्टेम के, जो कि सारे के सारे क्या है, प्रोपाग्यूल है। बोले तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सभी के सभी 8 टाइप देखेंगे यहां सब एरियल के अंदर। याद से ध्यान से सुनिएगा, क्या आपके कौन कौन सा देखने वाले हैं। सब एरियल के अंदर अपन देखेंगे रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। कितने देखेंगे, 4। अभी डिटेल करेंगे अपन।
अगर बात करें अंडरग्राउंड की, अंडरग्राउंड के अंदर अपन देखेंगे ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, 4 वहां देखेंगे। टोटल 8 टाइप देखने वाले हैं। 8 के 8 क्या है अपने प्रोपाग्यूल। चलिएगा अब अपन एक एक करके सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रनर की। किसकी बात करते हैं, रनर की। रनर हर एक के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। रनर के एग्जांपल की अगर बात करें तो कौन है, दूब ग्रास, दूब घास और स्ट्रॉबेरी। दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, रनर का। कि रनर के अंदर होता क्या है, देखिएगा कि रनर में हमें पता है जो ग्रासेस वगैरह होती है, ग्रासेस वगैरह जो है, ग्रासेस के अंदर यहां पर मान लो ये इसकी फाइब्रस रूट ओरिजिनेट हुई थी। चलो ये ग्रास बना दिया अपन ने, और ग्रासेस पे अपन को पता है नोड, इंटरनोड क्लियरली विजिबल होती है अपन को क्योंकि मोनोकोट होती है। तो ये मैंने ग्रासेस बना दी है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्रासेस तुम लोगों ने देखी है पार्क वगैरह में, अगर किसी को बैठे हुए देखा है या कभी जाने का मौका मिला है तो वहां पे फैली हुई ग्रासेस को तुम लोगों ने गौर से देखा होगा। नहीं सर, वहां जाने के बाद ग्रासेस को कौन देखता है, पार्क में तो किसी और को देखेंगे। चलिए ये क्या है, ग्रास। और ग्रास के जहां नोड्स प्रेजेंट है, जहां जहां मोनोकोट की ग्रास में नोड्स है वहां वहां एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और ऊपर वाले पोर्शन पर लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लीव्स बन जाती है, रूट बन जाती है, लीव्स बन जाती है, रूट बन जाती है। और हर एक नोड से रूट और लीव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से हर एक नोड से। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा, रनर कहलाएगा, कि जो कि हॉरिजॉन्टली ग्राउंड की सरफेस पर फैली रहती है। हॉरिजॉन्टली ग्राउंड की सरफेस पर फैली रहती है, जहां नोड होगी वहां से रूट जनरेट होगी। कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। कैसे हो सकता है नया प्लांट का फॉर्मेशन, मान लो ये ओल्ड वाला पार्ट है, अगर ये डैमेज हो गया, ओल्ड वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया, ये चारों पार्ट अलग अलग हो गए हैं, तो हर एक पार्ट क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बना देगा। तो ओल्डर पार्ट अगर डैमेज होगा, डेड होगा, मरेगा, तो उसके बाद हर एक पार्ट क्या बना देगा, नया पार्ट बना देगा। बोले तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जहां जहां जैसे जैसे ओल्डर पार्ट ओल्ड होगा, टूटेगा, गिरेगा, नया पार्ट का फॉर्मेशन करता जाएगा। ये पार्ट टूटा, नया प्लांट बनाएगा, ये पार्ट टूटा, नया प्लांट बनाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ध्यान से, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई। कि अगर मान लो ओल्डर पार्ट डाई हो गया तो नया प्लांट बन जाएगा। एंड फॉर्म न्यू निके। निके का मतलब होता है, निके अपनी इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्लांट जहां बोले तो रूट बनाया, पूरा एक स्टेबल प्लांट बन गया, तो बोले तो एक नया अपना निके स्टेबलाइज कर लिया, अपना एक घर बना लिया, वहां वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस जो भी करना है वो कंप्लीट करेगा। मतलब निके क्या होता है, जहां वो रहता है, जहां वो कार्य करता है, जहां वो रहता है, जहां काम करता है, फंक्शनल रोल और हैबिटेट क्या कहलाता है, निके। डिटेलिंग अपन इकोलॉजी में करेंगे, जस्ट याद रखना। ओल्ड वाला पार्ट टूटेगा, ब्रेक हुआ, नया पार्ट बनता जाएगा, नया पार्ट बनता जाएगा। न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई एंड फॉर्म न्यू निके। क्लियर है? तो ये किसका एग्जांपल है, रनर है, दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर। डन, चलेगा। तो सेकंड मॉडिफिकेशन अगर अपन देखेंगे, सेकंड वाला है स्टोलन। किसका भी, स्टोलन। स्टोलन में देखना ध्यान से, डायग्राम में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम ढंग से बनाना। अगर हम स्टोलन की बात करें कि स्टोलन के अंदर क्या होगा कि जो स्टेम के नीचे वाला जो बेस वाला पार्ट है वहां से ब्रांच निकलेगी, और जैसे ही ये ब्रांच, ध्यान से क्या, स्टेम के बेस पार्ट से एक ब्रांच निकलेगी जो आर्क बनाते हुए सोइल में जाएगी और यहाँ रूट का फॉर्मेशन होगा, और रूट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा, शूट बनेगा, और शूट से नई लीव्स बन जाएगी, एक नया प्लांट बन जाएगा। इसी प्रकार इसके बेस से यहाँ पे भी आर्क बनाते हुए ब्रांच निकलेगी। जैसे ब्रांच सोइल को टच करेगी, यहाँ एडवेंटिशियस रूट बनेगी और शूट का फॉर्मेशन होगा और नई लीव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, नई लीव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इस प्लांट की क्या थी, रूट थी। ये कहलाता है स्टोलन। क्या बोला, स्टोलन क्या है, प्लांट की बेस वाले पोर्शन से जो ब्रांच निकली है वो कर्व करते हुए जैसे अंडरग्राउंड बोले तो ग्राउंड के टच में आती है, सोइल के टच में आती है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, शूट बनेगा, लीव्स आएगी, नया प्लांट बन जाएगा। जैसे ही अगर ये प्लांट का पार्ट बोलो, अगर इसको अपन ने यहां से कट कर दिया तो क्या बोलो, एक नया प्लांट बन जाएगा। इसको कट कर दिया तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले
बेस वाले पार्ट से ब्रांच निकल के आर्क फॉर्मेशन करेगी। ध्यान रखना यहाँ क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। आर्क बनने के बाद जैसे टच किया रूट, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हुआ और नया प्लांट बन गया। इस प्रकार फर्दर इस डेवलपमेंट चलता रहेगा। क्लियर है। और ये अपन को देखने को मिलेगा जैस्मिन में। किस में देखने को मिलेगा, जैस्मिन बोले तो चमेली में। किस में देखने को मिलेगा अपन को, चमेली में, चमेली में देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। चलिएगा ध्यान रखना, स्टर लाइक जो अपना शटर होता है ना दुकान का, जैसे स्टर को ऊपर कर रहे हैं कुछ वैसा है कौन, स्टोलन, जिसके अंदर क्या है, जैस्मिन। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपना स्टोलन। थर्ड है सकर। थर्ड क्या है, सकर। ध्यान से इंपॉर्टेंट है। सकर के अंदर क्या होगा, ये है मेन स्टेम, ये इसके ऊपर ने चलो रूट बना दी, रूट बना दी। ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट, ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट चलो थोड़ा ऊपर बना देते हैं, दिखेगा नहीं यहां पर। क्या ये बना दिया होगा, रनर वाला बना दिया होगा। ध्यान से, रनर वाला मैं रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, और सकर को थोड़ा ऊपर बनाते हैं जिससे कि अच्छे से दिख जाए। 3 नंबर क्या है, सकर। सकर में क्या होगा, ध्यान से, डायग्राम में सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से। ये ले भाई, ये सॉइल वाला पार्ट, यहां इसकी रूट है, ये लो, ये अंडरग्राउंड है, ये एरियल पार्ट है, ये मान लो इसकी लीव्स है, चलो ये इसकी रूट है, चलेगा। होता क्या है इस टाइप के सकर के अंदर क्या होगा कि अंडरग्राउंड में, कहा अंडरग्राउंड में इसकी लेटरल ब्रांच निकलेगी। ध्यान से, अंडरग्राउंड में यहां ब्रांच निकलेगी, वो ब्रांच पहले हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी, देन ऑब्लिकली ग्रो करते हुए, वर्टिकली ग्रो करते हुए कहां निकलेगी, सोइल से बाहर, ग्राउंड से बाहर निकलेगी। और यहां जहां से वो बाहर निकल रही है, जहां से वो ओब्लिक हुई है, जहां से वर्टिकल हुई है, वर्टिकल पोजीशन से हुई है, वहां क्या बन जाएगी, रूट्स निकलेगी, और रूट से सूट बन गया, और लीफी सूट बन गया, और उनके ऊपर लीव्स आ जाएगी। इसी प्रकार यहां से भी कोई ब्रांच निकली, पहले हॉरिजॉन्टल ग्रो करी, देन वर्टिकल ग्रो करी, वर्टिकल ग्रो करी जहां से, वहां से एडवेंटिशियस रूट निकलेगी, और रूट निकले सूट बना और एक नया प्लांट बना। अरे बोल, यहां से कट किया तो एक नया प्लांट, यहां से कट किया एक नया प्लांट, ये अलग प्लांट। तो अपने जैसा नया प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है ये, रिप्रोडक्टिव, किस प्रकार का टाइप है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल की एसेक्सुअल, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल, क्या गैमेट वगैरह बनेंगे, नहीं, डायरेक्ट वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दैट्स व्हाई सकर क्या है, एक प्रकार का सकर क्या है, प्रोपाग्यूल। अरे क्लियर है भाई, चलिएगा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूब ग्रास, अपने रनर के दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी, उधर जैस्मिन। अगर सकर की बात करेंगे, अगर सकर की बात करेंगे, ध्यान से, क्राइजेंथीमम, क्या भाई, क्राइजेंथीमम मिलेगा। दूसरा पाइनएप्पल, क्राइजेंथीमम, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना, इनके अंदर क्या मिलेगा, सकर मिलेगा। ध्यान रखना, मिंट अगर तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, स्टेम की मॉडिफिकेशन के अंदर मिंट को स्टोलन में दिया है, ध्यान रखना वो गलत है, स्टोलन नहीं, मिंट में क्या होगा, अपने सकर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर मिंट देगा तो या तो स्टोलन ऑप्शन देगा या सकर ऑप्शन देगा, और चांसेस है सकर ऑप्शन देने के। क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, वहां पूछा कि मिंट के अंदर किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, कैसा है, ऑप्शन में सकर था, स्टोलन ऑप्शन में ही नहीं था, और मिल भी जाए तो भी मिंट को ध्यान रखना, सकर में रखना है। क्लियर है, एनसीईआरटी पढ़ोगे मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ना। क्राइजेंथीमम, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना के अंदर क्या मिलेगा, सकर मिलेगा। 3 मॉडिफिकेशन हो गए। फोर्थ अगर मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, फोर्थ मॉडिफिकेशन है ऑफसेट। क्या हो गया, ऑफसेट। ऑफसेट को बेटा हम बोलते हैं एक्वेटिक रनर। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक रनर। क्या है वो, रनर ही है, बट कैसा है, एक्वेटिक, पानी के अंदर रनर, एक्वेटिक रनर है। चलिएगा, क्या होगा, एक्वेटिक रनर जो कि टेरेस्ट्रियल रनर से थोड़ा सा क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं। इनके अंदर भी नोड, इंटरनोड इस प्रकार से अपन को क्लियरली दिखाई देती है। ध्यान से, जो नोड वाला पोर्शन है, यहां से मान लो अगर ये इसकी रूट थी, यहां जहां जहां नोड है, नोड से ओरिजिनेट हो जाती है क्या, कौन सी रूट, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, और यहां पर इनके अंदर मिलती है क्या, ये लो लीव्स। क्या है, लीव्स। और इन लीव्स को क्या बोला है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, ध्यान से देखिएगा,
रोजेट लीव्स। क्या बोला है? रोजेट लीव्स। क्या बोला इनको? रोजेट लीव्स। और यहां पर जो रूट है, रूट का गुच्छा है टप्स ऑफ रूट। टप्स ऑफ रूट, रूट का गुच्छा है। क्लियर है? ये कहलाएगा ऑफसेट। मान लो एक पार्ट यहां से बीच में डैमेज हुआ, अलग हुआ, नया प्लांट बनेगा। यहां से डैमेज हुआ, नया पार्ट बन जाएगा। कहां मिलेगा? पानी के अंदर। क्या कहलाएगा? ऑफसेट। एग्जांपल है आइकोर्निया। आइकोर्निया जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है पिस्टिया। आइकोर्निया और पिस्टिया के अंदर क्या मिलेगा? ऑफसेट मिलेगा, जो कि एक्वेटिक रनर है। जैसे नोड इंटरनोड है, जैसे जो भी पार्ट टूटेगा एक नया प्लांट बनाएगा। नया प्लांट बनाना तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है ये? प्रोपाग्यूल। तो चार टाइप के अपन देख लिए सब एरियल मॉडिफिकेशन। चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद रखना, रनर के दूब ग्रास है, स्टोलन में जैस्मिन है, शक्कर में क्राइजेंथियम, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना, ऑफसेट में आइकोर्निया और पिस्टिया। क्लियर है? याद रख सकते हो कैसे? ध्यान से कोशिश करते हैं अपन याद करने की। देखना, एक कोई चोर है भाई, चोरी करने की सोच रहा है। चोरी करने की सोच रहा है तो चोरी करने से पहले, चोरी करने से पहले क्या करना पड़ेगा? एनर्जी चाहिएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसने देख लिया तो भागना पड़ेगा। कोशिश करते हैं अपन बनाने की। देखना याद, जैसे तुम्हें कोई और तरीका है तो याद कर सकते हो तो वैसे कर लेना, वरना अपना तरीका तो याद रख ही लेना। ये क्या है? कोई चोर है, चोर है, चोरी करना चाहता है तो पहले प्रैक्टिस करेगा कि किसी ने पकड़ लिया तो भागना पड़ेगा। ध्यान से, एक चोर दूब ग्रास पर भागने की प्रैक्टिस कर रहा है। रनर दूब ग्रास पर रनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। चोर दूब घास पर, बोले तो गार्डन के अंदर घास है और वहां पर भागने की प्रैक्टिस कर रहा है, रनिंग कर रहा है। क्योंकि रनिंग करेगा तो एनर्जी खर्च होगी, रनिंग करेगा तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, कुछ खाना पड़ेगा। क्या खा रहा है? स्ट्रॉबेरी खा रहा है। क्या? एक चोर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। कहां? गार्डन में। कहां दौड़ रहा है? दूब घास पर। गार्डन में क्या है? दूब घास पर दौड़ रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, स्ट्रॉबेरी खा रहा है। स्ट्रॉबेरी खा रहा है, चलो चोरी करने चले गए। कि एक दुकान है, सोचा कि सोने की दुकान है जो गोल्ड भरा पड़ा है, जहां गोल्ड भरा पड़ा है वहां मैं स्टोलन, बोले तो चोरी करूंगा। याद करने के लिए, स्टोलन, स्टोलन बोले तो चोरी करूंगा। स्टोलन का मतलब क्या है? चुराना। तो यहां पर एक चोर दूब घास पर भागने की प्रैक्टिस कर रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, स्ट्रॉबेरी खा रहा है, एनर्जी मिल गई है। अब क्या करेगा? चोरी करने जाएगा। स्टोलन, स्टोलन करेगा। जैसे ही, ध्यान से, जैसे ही शटर उठाएगा, सोचा कि सुनार की दुकान है, सोना ही सोना मिलेगा, सोना ही सोना मिलेगा, सोना ही सोना मिलेगा। तो यहां से जैसे ही शटर को ऊपर किया, ध्यान से देखना कि जो वर्टिकल पोजीशन में जो शटर है उसको ऊपर किया, तो जैसे ही शटर खोला, अंदर देखा तो अंदर क्या मिले? जास्मिन के फ्लावर मिले। सोचा क्या था? गोल्ड का, बट मिले क्या? जास्मिन के फ्लावर। जास्मिन के फ्लावर जो मिले, खोला तो क्या कहलाया? शटर। आर्क बना, जैसे ऊपर की ओर खींचा तो इससे क्या मिले? इसको जास्मिन के फ्लावर मिले। अब देखा सोना चुराने आया था, मिला क्या? जास्मिन। तो क्या हो गया? ऑफसेट हो गया। क्या हो गया? ऑफसेट हो गया। ऑफसेट होते ही कहां गिर गया? पानी में। ऑफसेट होते ही गिर गया, कहां गिर गया? पानी के अंदर। और पानी में क्या है? आइकोर्निया और पिस्टिया। क्लियर है? तो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले क्या किया? दूब ग्रास पर भाग रहा है, स्ट्रॉबेरी खा रहा है। क्या करने गया? चोरी करने गया। जैसे चोरी करने गया, क्या मिला वहां पर? जैस्मिन। क्या मिले? जैस्मिन, चमेली के फूल। ऑफसेट हुए, ऑफसेट हुआ तो क्या किया? पानी में कूद गया। क्लियर है? याद रहेगा। अब याद रखना है शक्कर। शक्कर को कैसे याद रखेंगे अपन? एग्जांपल क्या है? क्राइजेंथियम, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना। क्राइजेंथियम, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना। ध्यान से देखने का, जब कोई छोटा बच्चा रोता है, जब कोई छोटा बच्चा रोता है, रो रहा है, तो घर वाले कैसे चुप कराएंगे? ध्यान से, छोटा बच्चा रोता है तो ले बेटा जूस पी ले। क्या? किसका? पाइनएप्पल का। जूस पिया? नहीं हो। जूस कैसे पी रहा है? स्ट्रो से। जूस कैसे पी रहा है? स्ट्रो से। ये ले भाई, ये स्ट्रो है, ये कैसी है? स्ट्रो। छोटा बच्चा रोया, क्राई, क्राइजेंथियम। ये क्या है? स्ट्रो। स्ट्रो से क्या कर रहा है? सक कर रहा है, शक्कर। किसका जूस पिया? पाइनएप्पल का। चुप नहीं हुआ। फिर ले बेटा पुदीना डाल ले, ले बेटा बनाना। तो बनाना का जूस, पुदीना का जूस और पाइनएप्पल का जूस क्या लगा के? शक्कर लगाकर रो रहा था, चुप कराया, क्या कहलाया? शक्कर कहलाया। अरे क्लियर है ना? कौन कौन से जूस पिलाए हैं? पाइनएप्पल, मिंट और बनाना। पाइनएप्पल, मिंट और बनाना। कब? जब रोया। और क्या किया? शक किया, किससे?
किससे, स्ट्रो से क्या कहलाया, सकर कहलाया। अब जैसे तुम्हें याद रहे वैसे याद कर लेना है। तो अपन ने देख लिया सब एरियल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। क्या देखेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।